ओके क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पे सर एक्सरसाइज 8.1 शुरू की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आज हम लोग को एक्सरसाइज 8.2 शुरू करना है। बट उसके पहले हम लोग जो एक्सरसाइज 8.1 के कुछ कॉन्सेप्ट थे उसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, चलिए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लीकेबल होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग अगर बना लें इस तरीके से तो ये 90 डिग्री और ये, ठीक है ना। देखिए सर, ये होगा 90 डिग्री। इसको अगर हम इसकी नेमिंग कर दें ट्रायंगल ADC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना सर। तो सबसे पहले आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज पढ़ी होगी कि जो सबसे लार्ज साइड होती है AC, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो BC है ये क्या होगा? ये होगा बेस, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद जो हमारा AB है वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना क्लास। चलिए, एक चीज देखिए, यहां पर अगर हम रेफरेंस एंगल थीटा ले लें, क्या ले लें क्लास? थीटा ले लें, ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो थीटा होता है, जो रेफरेंस एंगल है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं इसको। ये जो रेफरेंस एंगल है, कौन सा एंगल है? रेफरेंस एंगल है, ठीक है ना क्लास। देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो थीटा के एंगल के सामने वाली साइड होती है, देखिए थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास कौन सी है? थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो देख लीजिए, थीटा के सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो देख लीजिए, 90 डिग्री के सामने AC है, ये क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है ना। जिस पर सर 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, वो बेस होता है, ठीक है ना। ठीक, ये चीज इतनी आप चीज लो, आप लोग इतनी चीजें जानते हैं, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से फैमिलियर हुए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों के कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? PBP HHB, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को लर्न किया था, या आपने इस तरीके से भी लर्न किया होगा, पंडित बद्री पोले हर हर बोले, है ना। इससे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इससे लर्न किया था। और देख लीजिए, इसको उसी तरीके से मैं लिख देता हूं, PBP, ठीक है, HHB, ठीक है। अब देखिए एक चीज, क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बेटा हमारे पास साइन है, क्या है? साइन, ठीक। देखिए ये जो साइन है, साइन के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये बन रहा है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन ये कब ले रहे हैं? थीटा एंगल के लिए अगर मान लें तो, ठीक है। कोई भी एंगल होगा साइन के साथ, उसके लिए ये चीज होगी। और कॉस के लिए लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टैन के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉसेक में सीधे हम लोग जस्ट उल्टा चले जाएंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। और इससे हम लोगों ने चीज फाइंड आउट कर ली थी, क्या कि जो रेफरेंस एंगल के सामने वाला पॉइंट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना।
और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो लार्जेस्ट साइड होती है, उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। एंड जहां पर 90 डिग्री सिचुएटेड होगा, स्टैंड होगा, उसे हम बेस कहते हैं। ये इतनी चीज आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ये चीज मैं मानता हूं, ठीक है ना। अब देखिए इसी फिगर को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, सेम फिगर इधर पे ऐसे रख देते हैं। आई थिंक यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें नोट कर ली होंगी, देख लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहां पर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाला हूं, सॉरी दो नहीं, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, और वहां पर मैं दो रेफरेंस एंगल लूंगा और दोनों की वैल्यूज आपसे पूछूंगा और आप कोशिश कीजिएगा सर बताने की, ठीक है। देखिए एक हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस वन इज सी, ओके। और ये 90 डिग्री है, ये रेफरेंस एंगल है सी, ठीक है, और ये रेफरेंस एंगल है ए, ठीक है ना। इसको हमने ले लिया 3 है, ये है 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हमसे ये कहा गया कि आप एक काम ये कीजिए कि साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी, ठीक है, और tan a निकाल दीजिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम रेफरेंस एंगल ये ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें हाइपोटेनस पता होना चाहिए, है ना। तो हाइपोटेनस सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना होगा 9 और ये 16 और ये हुआ 25, यानी कि AC स्क्वायर हुआ बेटा 25, देन AC हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। ये आप लोग जानते हैं कैसे आया होगा, है ना। तो एक मिनट मैं वीडियो को देख लेता हूं, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। सही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक। तो हमने क्या कर लिया, हमने, हमारे पास बेस भी है, हमारे पास हाइपोटेनस, हमारे पास सॉरी बेस भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास हाइपोटेनस भी है। अब हमको साइन ए कॉस ए और टैन ए निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, पी बी पी एंड एच एच बी, ठीक है ना, पी बी पी एच एच बी। और साइन के लिए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट एंगल कौन सा लिया है, ए लिया है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया है, कि जो रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। रेफरेंस एंगल के सामने कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हो गया साइन ए इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 3, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो 90 के सामने होता है, तो हमेशा 90 के सामने है, हो गया 5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास लिखा हुआ है कॉस सी, है ना। तो सी एंगल के सामने जो चीज होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया सी के लिए, लेकिन कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो ये हो गया यहाँ पर, तो बेस हो गया 3/5, ठीक है। अब हम tan a निकाल लें, क्या निकाल लें, tan a। तो tan a के लिए आप फिर से देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि 3/4। तो मुझे लगता है यहां तक आपको चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप सर। बहुत इजी था यहां तक। अब इसके आगे हम लोग चलने वाले हैं, तो कुछ 9.2 को
समझाने से पहले मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पिछला वाला लिया है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए फिर बेनिफिशियल होंगी। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया है। ओके, चलिए मैं आगे चलता हूँ। सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, PBPHHB, इससे हम बहुत कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है ना सर, देखिए कैसे, इसको फिर वैसे ही लिख लेते हैं हम लोग, PBPHHB। ठीक है, अब ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, या पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले। ठीक है, चलिए क्या हुआ, ये हो गया बेटा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। ठीक है, इतनी चीज। अब यहां पर एक चीज हम ये कर ले रहे हैं कि मान लीजिए हम हर जगह रेफरेंस एंगल थीटा को ले लेते हैं। ठीक है, हर जगह रेफरेंस एंगल को ले लेते हैं, थीटा को हम लोग ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या कॉसेक थीटा क्या था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या सेक थीटा क्या था, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कॉट थीटा क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे कुछ एक रिलेशन बन गया कि साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए, अगर हमारे पास कॉस थीटा है तो वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास टैन थीटा है तो वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है ना, यहां तक चीज आपको समझ में आती है। ठीक, अगर हम कॉसेक थीटा को लिख लें तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और अगर हम सेक थीटा की बात करें तो वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम कॉट थीटा की बेटा बात करें तो वो होता है 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, यहां तक चीज आपको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। आपसे बहुत लोगों ने ये कहा होगा कि अगर ये वैल्यूज आपको लर्न हैं तो बाकी वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूं, आपको कोई भी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरी वैल्यूज अपने माइंड सेट से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 0 के ऊपर 0 रख देना है। ठीक है, क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 30 के ऊपर आप लोग 1 रख दीजिए, 45 के ऊपर आप लोग 2 रख दीजिए, 60 के ऊपर आप 3 रख दीजिए, एंड 90 के ऊपर आप 4 रख दीजिए। इतना कर लेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, बहुत इजी है। हमें पहले नंबर रख लेना है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4 से सारे नंबर्स में हमको डिवाइड कर देना है, और फिर सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप लोग, है ना सर, ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट आप लोग सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले हमने देखिए क्या किया, हमने 0 के ऊपर 0 रखा, 30 के ऊपर 1 रखा, 45 के ऊपर 2 रखा, 60 के ऊपर 3 रखा एंड 90 के ऊपर 4 रखा, और फिर पूरे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 हमने सबका स्क्वायर रूट ले लिया। हमने क्या ले लिया, सबका स्क्वायर रूट। तो आप ये जानते हैं कि अगर आप 4 से 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का 2 होगा, यानी 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, है ना। 45 में है 2 1 जार 2 2 2 जार 4 कर देंगे, और 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 का लेंगे तो √3 हो जाएगा और 4 का
2 हो जाएगा, और 4 से 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पर लिखा 0 1 2 3 4 और फिर सब में हमने 4 से डिवाइड कर दिया है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 हमने सबका स्क्वायर रूट ले लिया है, सबका स्क्वायर रूट ले लिया है, तो स्क्वायर रूट आप लोग ले लेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए बस वही चीज़ डिवाइड करके 0 आ गया 1/2, इसको 2 1 2 2 2 4 करेंगे, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा, 3/4 3 का तो रूट 3 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, एंड 4 से 4 कट किया 1 आया, और ये जो 1 होगा ना इसका स्क्वायर रूट 1 होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इस पूरे को उठा के यहाँ पर रख देना है। अभी हम लोग इस तरीके से गए थे, अब इसको इस तरीके से ले आइए, यानी कि हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा √3/2, यहां पर हो जाएगा 1/√2, यहां पर हो जाएगा 1/2, एंड ये हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब tan की बात करते हैं, तो tan में भी आपने पढ़ा था कि sin अपॉन कॉस होता है, पढ़ा था कि sin अपॉन कॉस होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है, तो साइन में हम कॉस से डिवाइड कर दें, तो अगर हम 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 से √3/2 में डिवाइड देंगे तो ये 2 से ये 2 तो चला जाएगा, आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है ना, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो आ जाएगा √3, और इस 1 में जब 0 से डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट, जिसे हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक चीज समझ में आ गई ना, कि साइन में हमने क्या किया था, कॉस में हमने जस्ट उल्टा कर दिया, और tan में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीज समझ में आती है आप लोगों को, वेरी गुड। ठीक है, चलिए कॉट पे देखते हैं। कॉट क्या होता है, 1/tan होता है। कॉट क्या होता है, 1/tan होता है, तो 1/0 करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, एंड 1/1/√3 करेंगे तो √3 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, जब 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1/√3 कर देंगे ये। ठीक है, और जब 1/इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आई डोंट थिंक यू ऑल हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, है ना, ऐसा नहीं सोचा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी यहां तक। अब सेक पे क्या होता है, 1/cos होता है, तो 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको करोगे तो बेटा उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, एंड इस पे हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब कॉसेक पे देख लेते हैं। कॉसेक पे क्या होना है, तो 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/, चल रहे हैं हम लोग, ये √2 हो जाएगा, और ये 2/ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1। तो इस चार्ट को आप बना लीजिए अच्छे से। ओके, तो आई थिंक यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़े से आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए साइन जो है, ठीक है, साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से 90 पर 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है। साइन की वैल्यू कहां से इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है। कहां, 0 एंगल से 90 एंगल तक 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है। यानी कि जो साइन है वो 0 से 1 तक क्या हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 पहुंच रहा है। ठीक, जो कॉस है वो 1 से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। देख लीजिए, 0 बादी में तो आता है ना, घटने में तो आता है। ठीक है, तो 0 से 1 तक साइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो कॉस है वो 1 से 0 तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से हम tan को देखें तो tan देखिए 0 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है। tan क्या हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है। कौन, tan। और cot इनफाइनाइट से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। भाई बड़ा ये है ना, छोटा ये है, तो जब बड़े के बाद छोटा मिल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ना।
तो जो कॉट है वो इनफाइनाइट से 0 तक डिक्रीज हो रहा है। सेक की बात करें तो नोट कर लीजिएगा, सेक जो है 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है। जो सेक है वो 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो रहा है, और जो कॉसेक है वो फाइनाइट से 1 तक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कोई कहीं पर गलती तो नहीं है, है ना। चलिए बहुत अच्छे बेटा, देखते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आप एक काम ये कीजिए कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी ही, ठीक। तो एक्सरसाइज 9 पॉइंट कह रहा हूं 8.2 ओपन कर लीजिए। 8.2 में पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब जो नंबर्स दिए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हैं, उनकी वैल्यू हमको इवैल्यूएट करनी है। और यहां से आपने आई होप चार्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है ना। देखिए भाई, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है sin 60 cos 30। पहले का फर्स्ट है, देखिए क्या दिया हुआ है, sin 60 cos 30 ठीक है, प्लस sin 30 cos 60। ठीक, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। देखिए भाई, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू हमको इवैल्यूएट करनी है, ठीक है ना। तो अभी आपने चार्ट में देखा था कि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2, ठीक है। चार्ट में देख लीजिएगा, फिर अब जब चार्ट से आप लोग देख देख के वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ एक समय कुछ ऐसा आएगा कि आपको सारी वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस sin 30 बटा कितना होता है, 1/2, और cos 16 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। तो देखिए √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, एंड 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4, तो 4/4 यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका हम लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए करिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है 2 10 स्क्वायर 45, 2 सेकंड नंबर है, फर्स्ट का लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 कितना दे रहा है, 45 डिग्री दे रहा है, प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक है। ये दे रहा है बेटा, ठीक। तो अब इसे हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू में वैल्यूट करनी है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। tan 40 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1 होती है, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 जो होता है, साइन 60 वो भी बेटा होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। एक हिसाब से देखो तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग नहीं काट रहे हैं, हम लोग आगे काटेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां तक चीज समझ में आ गई ना आपको, ओके बात। तो फिर अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड नंबर बेटा कह रहा है cos 45 ठीक है, अपॉन sec 30
sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, देखिएगा cos 45 की बात आ गई। cos 45 हम लोग जानते हैं कितना होता है, cos 45 होता है 1/√2। ओके, एंड sec 30 यानी कि 1/cos है, और cos का क्या होता है, बोले भाई, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, देन ये होगा 2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, वेरी गुड। प्लस cosec 30 की बात आ रही, यानी sin 30 का उल्टा होगा, और sin 30 बेटा कितना होता है, sin 30 होता है हमारा 1/2, यानी कि होगा 2। ठीक, तो ये क्या बना, ये बना 1/√2 यहां से कर लिया हम लोगों ने, कॉमन कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहां पर आ जाएगा 1/√3 + 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है, ये हुआ 2। अगर इस तरीके से लिख दें √3 + 1, √3 + 1, 1 + √3 है, √3 + 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन पे √3। तो ये √3 यहां चला जाएगा और ये आ जाएगा यहां पर, तो कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, √3 अपॉन, क्या कर लें भाई, √3 अपॉन 2√2 और यहां पर आ गया √3 + 1। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1 से, और यहां पर भी √3 - 1 से। ठीक है, तो देख लीजिए भाई क्या आएगा, ये हो जाएगा √3, तो √3 का आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, 3 - √3 अपॉन ये हो गया 2√2, क्या हो गया, 2√2 हो गया, और ये लिखा है a + b, a - b यानी a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर होगा बेटा 3 n - 1। ठीक है ना, तो यहां पर चीज हो गई कितनी, 3 - √3 अपॉन 4√2, अपॉन 4√2। अब √2 का ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया √2 अपॉन √2। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा, इसके बाद देखिए सीधे यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 3√2 हो जाएगा, और -√6 अपॉन 4√2, 4 2 8। ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया। 4th नंबर हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा नंबर बेटा, 4th नंबर, नोट कर लिया ना। चलिए देखते हैं भाई। देखिए 4th नंबर क्या कह रहा है, 1 का 4th बेटा। 4th नंबर ये कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 अपॉन पे है बेटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। ठीक है ना, ये चीज लिखी हुई है। अब देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2,
tan 45 प्लस 1 cosec 60, यानी कि sin 60 कितना था, sin 60 था कितना, sin 60 था √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। sec 30 बेटा कितना था 2/√3 हो जाएगा ये भी, क्यों, क्योंकि cos 30 होता है कितना होता है √3/2, तो 2 + √3 हो जाएगा। और ये लिखा है cos 60, तो cos 60 होता है बेटा 1, और ये होता है cot 45 होता है प्लस का 1। ठीक, तो लगभग शायद वही चीजें लिखी हुई हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2, ये पूरा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3, तो ये जो 2 से ये 2 जाएगा तो आ जाएगा √3 प्लस ये 1 से 2√3 पूरा गया तो 2√3, ये √3 से √3 गया तो 2 × 2 = 4। यहाँ तक चीज समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 2√3, ठीक है ना। तो √3 से √3 गया तो 2 × 2 = 4, एंड ये हो गया प्लस √3 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस क्यों होगा भाई, प्लस होगा, प्लस 2√3, है ना, ये चीज, इससे ये चीज कट गई। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है 2√3, ये लिखा है √3, तो ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, यहां पर देखें तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब एक काम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये चीज यहां पर हो जाएगी 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा हो जाएगा इसका ही होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, a² + b² माइनस 2ab होता है ना, प्लस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 3√3 × 4। वेरी गुड, यहां तक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये लिखा हुआ a + b, ये लिखा है a - b, a² माइनस b², देन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 27 प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4 × 2 = 8, 3 × 24, 24√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, यहां पर भी अभी कुछ होगा भाई, कुछ गड़बड़ी हो रही क्या, ऐसा कुछ लग रहा है मुझको, गड़बड़ी हो रही है, नहीं हो रही क्या, चलो देखते हैं। तो 3 × 3 = 9, 3 × 27 माइनस 16, ठीक है, तो कितना बना ये 27, ये हुआ कितना 7 × 6 = 13, 43 माइनस देख लीजिए भाई 24√3, और ये कितना हो जाएगा 1 और ये 1 11, इतना आ रहा है क्या भाई, देख लीजिए, 4th नंबर 8.2 का। एक बार आंसर को मैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आ रहा है। 8.2, वेरी गुड, 4th नंबर का आंसर यही है, ये आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो क्लास आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। 5th नंबर में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको 5th नंबर करना है, बाकी अगर नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद क्लास।